बरा और उनके पैंटी को दिखाना, क्या इसके लिए आजादी आपने पाई थी? उन लोगों का बस चलता तो उस महिला को नोच के खा जाते। कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ये सही हुआ। ये ध्रुव राठी का, इसको क्या कहिएगा? ढाका 3 पद, ये डगरा का बैगन। जिस तरह से अपनी ही पूर्व प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स का विजुअल दिखलाया गया, जिस तरह से टेबल कुर्सियां उठाई गई, ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार ये आग लगाना है। जिस तरह से हिंदुओं को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कितना सही मानती है? बरा पेंटी को इस तरीके से दिखाना, ये तो बकवास से। अरे बकलोल ध्रुव राठी, तुमको समझ में नहीं आता? तुमको ये बात समझ में नहीं आती कि एक औरत है वो? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बांग्लादेश को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अब हालात हैं वो कितना सही कितना गलत। इसे छात्रों का आंदोलन और युवाओं का आंदोलन कहना कितना सही कितना गलत। देखिए, भारत इस पूरे मामले पर शांत है और शांत रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखिए एक विदेश नीति होती है और बीएसएफ के जो जवान हैं बॉर्डर पे वो मुस्तैद हैं ताकि वो किसी भी तरह की गतिविधियों को मुआयना कर सके और भारत के सीमाओं का बचाव कर सके। लेकिन कुछ पत्रकार या कुछ कांग्रेसी नेता, हालांकि देखिए कांग्रेस का स्टैंड इसे नहीं मानिए, कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे कहा है कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर हम खड़े हैं। लेकिन एकाध नेता ये कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हालात हुए वो भारत में भी हो सकते हैं। कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ये सही हुआ, क्योंकि जनता सड़क पे उतर गई, ये जनता का आंदोलन था। लेकिन उस बीच जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी क्या जनता का आंदोलन है? जिस तरह से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है वो भी जनता का आंदोलन है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को प्रचारित किया गया उस विजुअल्स को, क्या वह भी युवाओं का और जनता का आंदोलन है? देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है और ये सवाल हम करेंगे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से। बबीता जी, जिस तरह से जो 2-3 सवाल हैं, जिस तरह से मंदिरों को अब निशाना बनाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, आपका किसी सरकार के खिलाफ आप सड़क पे उतर सकते हैं, भारत में भी प्रोटेस्ट होता है, तमाम जगह होता है, इस तरह का व्यापक नहीं होता। बांग्लादेश में व्यापक आंदोलन हुआ जिससे शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी, वो अलग मैटर है। लेकिन जिस तरह से अपनी ही पूर्व प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स का विजुअल दिखलाया गया, जिस तरह से टेबल कुर्सियां उठाई गई, जिस तरह से फ्रिज उठाया गया, यहां तक कि मछली और बकरी को भी उठाया गया, और उसके बाद जिस तरह से उससे भी गंभीर जिस तरह से हिंदुओं को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कितना सही मानती है? देखिए, अगर किसी सरकार में जनता का आक्रोश हो तो लाजमी है कि कुछ चीजें अनाप शनाप हो सकती, लेकिन अगर वहां की कोई महिला प्रधानमंत्री हो और वो भी माँ की उम्र की, दादी की उम्र की, 76 साल की एक महिला है, और उनके बरा और उनके पैंटी को दिखाना, क्या इसके लिए आजादी आपने पाई थी? जी। क्या इसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि नहीं भाई हम तो भाई जो ओल्ड लेडी है प्रधानमंत्री जिसने आपके बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर लाने का काम किया, उन लोगों का बस चलता तो उस महिला को नोच के खा जाते। बरा पेंटी को इस तरीके से दिखाना, ये तो बकवास से। आप क्या दिखा रहे हैं? अपने माँ के चीजों का सामान दिखा रहे, वो बाजार में बिकता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में आप 15 साल रहे, आप उस प्रधानमंत्री को अगर पसंद नहीं करते हैं, आप यूथ हैं, आप अपने आप को कहते हैं यूथ है, तो मुझे तो वहां कोई यूथ, समझदार यूथ लगा ही नहीं। मुझे तो लगा कि एक बचकानी हरकत, कभी किसी जिंदगी में मछली नहीं देखा, कभी चिकन नहीं देखा, उस पे टूट पड़ना। अरे आपने अगर सत्ता पलटी है और उसका विजन ये है, आपकी सोच ये थी कि हम इससे अच्छा प्रधानमंत्री चाहते हैं, या फिर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो आपको प्राप्त हो, ये आगजनी, ये ड्रामा, ये सीन क्रिएट करना, उसके बाद इसके आड़ में मैं तो उस वहां के हिंदू को भिखारी समझती हूँ। उसकी जो जिंदगी है बद से बदतर बना के रखा है आप। और आपको अगर ऐसा ही करना था तो आप
सरेआम कर देते ना। ये छात्रों के आड़ में ये आंदोलन का रूप देना ये गलत लगता है। आंदोलन हमारे भारत में भी होती है, शांतिपूर्ण तरीके से भी होती है, कभी कभी उसमें नोक झोंक मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घर में घुस करके उसकी अस्मिता को लूट ले, उसके धन को लूट ले। तो आपको इतना बुरा लगता है तो उसमें तो नोट भी है ना, नोट में तो प्रधानमंत्री के पिताजी का फोटो है, उस नोट को जला दीजिए, तब हम समझे कि आप विरोध कर रहे हैं। आप यूथ हैं, आप उस चीज को नहीं जला सकते क्योंकि वो अर्थव्यवस्था का एक साधन है। उस चीज को नहीं जलाएंगे, आप में है हिम्मत तो सब कुछ बॉयकॉट करिए। आपने जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा, अपने राष्ट्रपिता का अपमान किया, जिन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने वाला ही वही शख्स है। नहीं तो आज जो बंगाली भाषा, इतना मधुर भाषा वहां के जो बंगाली मुसलमान बोलते हैं, जो सुनकर भी दिल को एक सुकून महसूस होता है, वो चीज आप तो खो देते। आप उर्दू में चले आते, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई उर्दू में ही तो दो गुट था, एक उर्दू की और ज्यादा झुकान थी, एक बंगाली जो अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते थे और जिनका वजह था कि उनको राष्ट्रपिता कहा गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है तो भाई क्या राष्ट्रपिता के ऊपर सूसू कर देना कहां से? अरे अविरोध करिए, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और विरोध करके आप उस सत्ता से उनको बेदखल कर सकते हैं और दूसरे को सत्ते पे काबिज कर सकते हैं। आप उसको 5 साल दीजिए कि हाँ आपके लिए क्या बुरा है क्या सही है, लेकिन उसके आड़ में ये इस तरीके से दृश्य देखना, पूरे आप इंडिया छोड़ दीजिए, पूरा विश्व आपको देख रहा है, आपकी हरकतों को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक मेडल लेके चले हैं, आपने एक बड़ा दिखाई और मेडल प्राप्त कर लिया, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। इससे क्या साबित होगा? इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की छवि खराब नहीं, वो छवि तो खराब हो रही है, पूरे विश्व स्तर पे हो रही है और हो चुकी है। लेकिन जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मैं गलत हो गया बुद्धिजीवी, लेकिन जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो जब इस तरह की बातें कहते हैं कि ये जनता का आंदोलन है, जो हुआ सही हुआ, प्रधानमंत्री आवास में जो हुआ वो सही हुआ, यानी जो भी स्थिति है उसे सही बता रहे हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें कहूंगी कि वो रोटी सेकते हैं। हाँ, उनको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही जलन है। जब कोई सत्ता आती है तब इनके पेट में दर्द होता है। अगर कांग्रेस की सत्ता हो तो भी दर्द हो। हाँ, और कांग्रेस अगर जितने सालों से राज की, उस पे भी ये लोग अनाप शनाप बोलते थे, फिर प्रधानमंत्री आए उस पे भी ये बोलते। एक ध्रुव राठी है, कुछ ध्रुव राठी, हाँ जी, बाय बाय, दोनों का आग और घी वाला बात हो जाता है। भाई एक ध्रुव राठी है, वहां से ज्ञान बांटता है और वो ज्ञान देखिए कितना चक्षु कहते हैं वो ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है बताती हूँ मैं आपको। कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, तुलना करता था बांग्लादेश और इंडिया की, बात करता था ये ध्रुव राठी ये कह के कि बताइए इंडिया से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी बांग्लादेश की, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सोच उस मोहतरमा के लिए, जिस मोहतरमा के लिए अभी इनके सुर बदले हुए हैं। ये ध्रुव राठी का, इसको क्या कहिएगा? ढाका 3 पद, ये डगरा का बैगन। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी से तुलना की जाती थी। ये कहते थे कि जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री क्या है पता है? दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। और तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री ऐसी है कि अर्थव्यवस्था कहां से कहां लेके चले गई और लेबर फैक्ट्री हो गई है, वहां कम कपड़े बन रहे हैं, डिश बन रहे हैं और इनके सांप लौट रहे थे जब बांग्लादेश में का बखान ये कर रहे थे। इसको लग रहा था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और जो शेख हसीना है ये इतना जल्दी कैसे तरक्की करवा रही हैं, पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान को ऊंचा हो जाना चाहिए। लेकिन इसी आड़ में हमारे प्रधानमंत्री को ये टारगेट भी करता है, नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके बोलता है कि कहां नरेंद्र मोदी जी तो 140 करोड़ की आबादी और देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने तो चमत्कार कर दिया ताऊ। और आज क्या बोल रहा है कि बहुत ही
तंगी थी, उसने ऐसा किया, उसने अराजकता फैलाई, मतलब सशक्त शासन दिखाया, इंदिरा गांधी जैसे रूढ़िवादी सोच रखी, मतलब सख्त लीडर बनने की कोशिश की, मतलब तमाम तरीके का वो आपत्तिजनक बातें वो करता नजर आता है। रे बकलोल ध्रुव राठी, तुमको समझ में नहीं आता? तुमको ये बात समझ में नहीं आती कि एक औरत है वो, अगर वो तुम ही कहते हो कि बांग्लादेश को इतना ऊपर कर दिया, तो जब आज वो बांग्लादेश के लिए ही लड़ रही थी, अगर वहां के बच्चे, वहां के यूथ उनको पसंद नहीं करते थे, तो इलेक्शन, ये लोग तो इलेक्शन को मानते नहीं है, हटा दिए, जिस तरीके से हटा देते उनको एक कोने में बैठा देते। ये होती है सजा, ये होती है हम खाना उना खिला दिए, एक कप पानी भी पिला दिए और आपको हम दरकिनार कर दिए। एक मारपीट, आगजनी, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, हम देखिए तख्तापलट कई देशों में हुआ है, श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ सरकार को हटा दिया गया था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इसे सही कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि भारत में भी यही स्थिति रहे? अब बिल्कुल, हमें तो अब यही लगता है। और मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मोदी विरोध में आप खड़े हो सकते हैं, मोदी कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो गलत करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे, करेंगे तो आवाज उठाइए, आप भी उठाइए, आप उनके खिलाफ 20 वीडियो बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ऊपर कौन है? कोई सरकार सबसे ऊपर या कोई व्यक्ति नहीं होता है, सबसे ऊपर देश होता है। और आप क्या कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है? क्या ये लोग भारत में भी खून खराबा चाहते हैं? नहीं नहीं, ये सब देखिए, ये सब ड्रामा है इनका, इनको व्यू पाना है, इनके मिलियंस में व्यू चले जाए, इनका घर खर्चा चल जाए, गाड़ी का तेल का पेट्रोल का खर्चा चल जाए, 2-4 बॉडीगार्ड रख ले, यही है। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, ये लोग वहां बैठ करके सिर्फ फूक 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 रहे, फूक फूक करके, और जो अशिक्षित जनता है उसको बलगराने का काम कर रहे हैं। रही बात यहाँ के जो मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू है, ये लोग कभी नहीं चाहते, ये लोग अपना काम करते हैं, ये लोग काम पे करने पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, हर धर्म में कुछ लोग तो होते ही जिसकी हैं। मानसिकता ऐसी है कि अच्छा वो बोला, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा बोला, हम भी तुम्हारे बारे में ऐसे बोलेंगे। ये होता है चुगला चुगली वाला। इसी चुगला चुगली से जब घर घर में एक, आप याद कीजिए, एक बच्चा को कोई मार देता है, अच्छा मेरा बेटा को मार दिया, अच्छा तो लो भाई हम भी एक मुक्का मार देते। ये झगड़ा लगौना, आग लगौना है। कौन? ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार, ये आग लगौना है। उसके घर का कान फूक दिया, उसके घर का कान फूक दिया। ये नारद है, नारद मुनि नारायण नारायण करके, और ये झगड़ा लगा देता है, और झगड़ा लगा करके जितना पैसा आता है ये अपने बच्चों का पेट पालता है, ना कि दूसरे के बच्चों का पेट पालता है। ऐसे लोगों को तो उसके चैनल को देखना नहीं चाहिए। अरे समझिए, आप शिक्षित हो रहे हैं, कल को मुसलमान भी कम शिक्षित थे, लेकिन आज भी मुसलमान शिक्षित है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा तालीम दे रहे हैं, ये करने के लिए नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि भारत के लोग इतना मूर्ख नहीं हैं जो बांग्लादेश में हुआ ये यहाँ हो जाएगा। बकलोल कैसे हो जाएगा? लेकिन बांग्लादेश यहाँ लोकतंत्र है, हाँ, यहाँ एक लोकतंत्र में प्यार है। नहीं, लेकिन जो बांग्लादेश की स्थिति है, जिस तरह से अभी भी देखिए हिंदू परिवार दहशत में है। 8% जनसंख्या, जो बांग्लादेश का जनसंख्या उसमें 8% आबादी हिंदुओं की है, और जिस तरह से दहशत में है, क्या लगता है? और वहां पे मानवता कहां चली गई है? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इतना भी अंधे मत हो। मैं वहां के बांग्लादेश के लोगों से कहूंगी कि देखिए, हिंदू मुसलमान, आप अगर किसी का हाथ काटते हैं तो उसमें ब्लड ब्लैक और ग्रीन नहीं निकलता, रेड ही निकलता है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि कम से कम माँ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बकस दीजिए। और हिंदू ने तो सत्ता नहीं हासिल की है, ना कोई हिंदू वहां पर कोई प्रधानमंत्री बना है, तो हिंदू लोगों को कम से कम रियायत दीजिए कि भाई ये लोग तो खुद मरा हुआ है, ये तो हमारे ही रहमो कर्मों पर पल रहा है। मैं इस तरीके की बात इसलिए कह रही हूँ कि उसको आप भिखारी समझ के छोड़ दीजिए। आप अत्याचार क्यों करते हैं ऐसे लोगों पर जो खुद ही मरा हुआ है, वो वहां रह रहा है, उसकी आबादी कितनी है? 1,30,00,000। ये भी हम ज्यादा नहीं जान सकते, हो सकता है इससे कम हो। ऐसे लोगों को या तो आप कहिए कि भाई हम आपको 6 महीना देते हैं, आप भारत सरकार को बोलिए कि भारत सरकार ले ले, या ब्रिटेन जो अपने आप को कहता है जो मेरे यहाँ आएगा मैं उसको ले लूंगा। तो भाई मैं ब्रिटेन से भी कहूंगी,
अपने आप को देवता समझने वाले, तो एक बार जो लोग आज जो महिलाएं जो बच्चों के साथ एक ईर्ष्या भावना में, एक जलन की भावना में हिंदू पर टारगेट किया जा रहा है, वो ना करें। बुद्धिजीवी वहां भी लोग हैं, और नहीं, एक सवाल और नहीं, वहां बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ, आप भिखारी समझ के छोड़ दिया। हमारे दरवाजे पे कोई भिखारी आता है तो हम उसको भीख देते हैं। आप माँ को क्यों, हर घर में माँ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबके घर में माँ है, बहन है, बेटियां हैं, उसका इज्जत करिए ना। क्यों आप अपनी ये दशा दिखा रहे हैं, क्यों आप लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं? और सवाल एक और भी है कि देखिए, ये जो विश्व में पावर सेंटर हैं, जो अपने आप को शक्तिशाली देश कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग क्यों चुप हैं? ये लोग तमाशा देखते हैं। हाँ। ये लोग चाहते हैं कि ये देश आपस में लड़े, इन लोगों में फूट हो और राज हम करेंगे। आपने सुना नहीं, फूट डालो राज करो। आपने इतनी, हमें आजादी कितने साल हुई है आपको पता ही होगा, और 100 बरस भी नहीं हुआ है उस आजादी को हुए अभी बाकी है 100 बरस। आप सोचिए कि अभी भी ये लोगों का षड्यंत्र यही होता है, फूट डालो राज करो, आप गरीब हो जाए। आज देखिए बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था कंडम हो गया है। अगर आपको किसी से नफरत है तो पैसा भी जला दीजिए, लेकिन आप पैसा नहीं जला पाइएगा। तो राष्ट्रपिता के स्टेचू पे जिस तरीके से सुसु करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हैं? लोगों ने देख लिया। आप विरोध कीजिए सर, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप लड़ सकते हैं, बता सकते हैं, आप उनसे सत्ता छीन सकते हैं, उनके सामने आप उनको चपरासी बना के रख सकते, लेकिन आप किसी को भगा भी दीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं और चली जाएगी। नहीं, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और देखिए बांग्लादेश की जो स्थिति है वो तो पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं जो नफरत के बीज को बो रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तो वोट की ताकत से आप उसे मार सकते हैं, और हमारे देश में कई बार सत्ता पलटी भी है, चाहे देश में हो या राज्य में हो। लेकिन आप इस तरह का नफरत का बीज भारत में, जो लोकतंत्र का मजबूत जहां पर नींव रखा हुआ है, जहां पर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और वहां पे अगर आप इस तरह का मजहबी और तानाशाही वाला नफरत का बीज बोएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है। और देखिए भारत सरकार से भी हम अपील करेंगे कि अगर ऐसे जो लोग भी न्यूज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए सरकार की आलोचना बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस से भी हमारे देश की सुरक्षा पे, संप्रभुता पे खतरा है, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं आपको बोलना भूल गई। देखिए बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर बहुत आसानी से वो वीडियो दिखाते हुए वो इंडिया की ओर घुस आता है और ये कहता है कि ये वो रास्ता है जिससे आप इंडिया और बांग्लादेश आराम से आ जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा लीक और वो वीडियो वायरल है, कैसे हो गया और कितने लोग अब आना चाहेंगे। और रही बात जो शरणार्थी है, जो कानून नरेंद्र मोदी ने लगाई है, वो हिंदू जो आना चाहते हैं, क्या लगता है कि उनको आना चाहिए? आप उनको आने देना चाहते हैं क्योंकि वहां वो मर रहे हैं? हाँ। क्या लगता है आपको कि एक इंसानियत क्या कहती है? जो परिवार सब कुछ लूट रहा है, धन दौलत, बीबी बाल बच्चे, पत्नी बेटी का मान सम्मान, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या होता है? आप हमें बताइए, क्या ऐसे में उन हिंदू शरणार्थी को इंडिया में लाना चाहिए या नहीं? ये आप तय करेंगे, सरकार तय करेगी, मैं नहीं करूंगी। बस मैं यही कहूंगी कि बरा और पेंटी के लिए आपने तख्ता नहीं पलटा था, आपने शिक्षा के लिए तख्ता पलटा था। तो जब शिक्षा के लिए तख्ता पलटा था और आप मजबूत बनना चाहते थे, आप देश में आप पाकिस्तान से भी ऊंचा आपका पैसा रहे, इंडिया से भी ऊंचा आप बन जाए, इस तरीके का काम आप अपने मेहनत से कर सकते हैं। किसी को मार के, किसी को रुला के कभी नहीं कर सकते। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी क्या राय है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।